यह कहकर कुशवाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के ही लाल। इस तरह उनसे हनुमान जी से अपने बाण की क्षमा मांग करके और उनको बाण पर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। हनुमान जी सोचते हैं कि भरत जी मुझे बाण पर तो भेज रहे हैं, लेकिन अपने खुद के पराक्रम से नहीं, राम कृपा के द्वारा ही भेज रहे हैं। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस नस में। हनुमान जी सोचते हैं कि अगर राम कृपा भरत के बाण में महाशक्ति वर सकती है तो मेरे शरीर के घाव भी ठीक कर सकती है। ऐसा मन में विचार आते ही उनके सारे घाव भर जाते हैं और शक्ति आ जाती है। बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निश ही में पहुंचा देगा हनुमान सचिव। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, हे भगवान आप तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी आपके बाण के समान ही जाऊंगा और राम जी की कृपा से रात में ही पहुंच जाऊंगा। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। हे स्वामी अब देर करना अच्छा नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए और भरत लाल जी आप विदा करो और मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का ज्ञान। इतना कहकर मस्तक नवाकर श्री हनुमान जी चल देते हैं और मन ही मन भरत जी का गुणगान करते हुए जाते हैं। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आदि के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। हनुमान जी इन्हीं विचारों में मगन होकर के आ रहे थे। इधर आधी रात व्यतीत हो जाती है। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नरलीला हित प्रगट में करने लगे विलाप। श्री राम जी इतने समय तक चुप नहीं रह पाते हैं और मनुष्य लीला करते हुए मनुष्यों के समान विलाप करने लगते हैं। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह धरे हृदय में धीर। श्री भगवान श्री राम जी कहते हैं कि इतनी देर हो गई है और अभी तक हनुमान नहीं आया है। हे विधाता मैं किस तरह अपने हृदय में धीर धारण करूं।